श्राप दिया कि जाओ मैं श्राप देती हूँ कि तुम चारों वक्ताओं को, श्रोताओं को, जैसे तुम बैठे हो ऐसे बैठे बैठे ऊंट बन जाओ। हमारे भोले बाबा का तुमने अपमान किया, भोले बाबा नृत्य कर रहे हैं, नाच रहे हैं। भोले बाबा को आप बताओ कि पार्वती मैया कहा कर चुकी। जैसे श्राप लगो कि ऊंट बन जाओ, चारों भैया की समाधि टूटी और जोर से खिलखिला के हंस दिए। पार्वती जी डरी कि हमने तो श्राप दिया, कोई आशीर्वाद नहीं दिया, बद्दुआ दिया है, दुआ नहीं दिया, और ये हंस रहे। उन्होंने बताया, समझाया, जी तुम्हें मैंने श्राप दिया है, श्राप काहे को इतना प्रसन्न हो रहे। उन्होंने कहा माता ये श्राप नहीं है, ये तो आशीर्वाद है, आपने हमारे ऊपर आज कृपा कर दिया। क्योंकि माता जब हम कथा में बैठते हैं ना, कथा करते हैं, कथा सुनते हैं, तो कभी भूख लगती है, कभी प्यास लगती है, जल पीने की इच्छा होती है, फिर भी उठ नहीं पाते कि कथा में विघ्न ना आए। हमारे तुम्हारे जैसे थोड़े कि भूख लगे तो 4 रोटियां मार के आ जाओ, मन करे तो भैंस की सानी करके आके बैठ जाओ। ऐसे ना कथा करते थे, सुनते थे, तो बैठ के जितने घंटे की कथा होती थी पूरे करते थे। उन्होंने पार्वती मैया को समझाया कि मैया बैठते हैं कथा में तो भूख लगता है, प्यास लगता है, लेकिन जो ऊंट बनने का श्राप आपने दिया, ऊंट 1-1 महीने जल नहीं पीते, अब तो ऊंट बन के कथा सुनेंगे मैया, तो अब तो प्यास भी ना लगेगी, अब तो भूख भी ना लगेगी, और आनंद में कथा करेंगे, सुनेंगे। पार्वती मैया चरणों में गिर गई कि धन्य हो ऐसे प्रवक्ता कि हमने श्राप दिया, अब हमें भी इन्होंने अच्छाई ढूंढ लिया कि बस आपको ही आशीर्वाद मिलता। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण श्री वृंदावन बिहारी लाल की। आज देवर्षि नारद जी को सुंदर ज्ञान दिए उनके भैया। उन्होंने कहा भैया तुम दुखी हो जिस बात से, उन्होंने भक्ति माता का परिचय दिया अपने भैयाओं को। उन्होंने कहा उनके कष्ट को दूर करने के लिए, सत्कर्म करने के लिए केवल एक उपाय है, वो उपाय है श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ की कथा, जो 7 दिन की होती है, अमर कथा है। देवर्षि नारद जी ने पूछा भैया कथा को कहाँ कराएं? उन्होंने कहा सुंदर गंगा जी के तट देख के, किनारा देख के वहीं कथा रखो, और कथा हम करेंगे स्वयं, भक्ति माता के कष्ट दूर करेंगे। देवर्षि नारद जी ने पांडाल लगाए सुंदर, चारों भैया विराजमान हुए मंच पे, और कथा प्रारंभ हो जाती है। देवर्षि नारद जी 4 आसन बिछाए, एक अपने लिए और 3 भक्ति माता के लिए, 2 उनके पुत्रों के लिए। अब यहाँ बात आती है कि पति पत्नी रहे तभी कथा सुनना चाहिए क्या? जो विधवा माता हो गई है या जिसकी पत्नी मर गई, पति है, कथा कराने की इच्छा है, तो लोग कहते हैं ना ना ऐसे लोग कथा ना कराते। अब देवर्षि नारद जी पत्नी कहाँ से लाए? वो तो अकेले बैठे। तो अधिकार कथा सुनने का सभी का है, कलश लेने का अधिकार सभी का है, चाहे विधवा माता हो और चाहे शादीशुदा हो, सुहागन हो। ये कथा ऐसा कभी कोई मत कहना कि जो विधवा है तो वो कथा ना सुने ना कराएं। सब कलश रखें, कन्या भी रखें, सुहागन भी रखें, विधवा भी रखें। ये तो एक शोभा यात्रा है, हम भगवान की शोभा को बढ़ाते हुए चलते। तो देवर्षि नारद जी ने 4 आसन लगाया और सुंदर कथा चलने लगी। देवर्षि नारद जी गदगद हो रहे हैं सुनकर, और भक्ति माता को कह रहे हैं माता कथा आप सुनो अपने बच्चों को लेके, हम आपके लिए भागवत करा रहे हैं, किसी और के लिए नहीं करा रहे हैं। कथा अच्छी चल रही, और उतने में ही देवर्षि नारद जी ने एक बात पूछ ली अपने भैया से कथा सुनते सुनते, भैया क्या इस भागवत से किसी पापी व्यक्ति की मुक्ति हो सकती है? उन्होंने कहा कैसी बात कर रहे हो? पापी व्यक्ति की जो कभी पूजा पाठ ना किया हो, ये मानवा पाप तो सर्वदा सदा दुराचारता विमार्गगा, जो सत्य के मार्ग पे कभी चला ही ना हो, जो माता पिता की कभी सेवा किया ही ना, सत्य भाषा बोला ही ना, क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्चकामिना, जो क्रोध की अग्नि में सदा जलता रहा हो, क्रोध खत्म ही ना हुआ, कामिना सप्ताह यज्ञ कलौ पुनन्ति दे, उसके भी काम बन जाते हैं ये सप्ताह यज्ञ की कथा सुनने से। जो मर गया वो पाप करते करते भाग्य नाम से भागवत कराई जाए, वह प्रेत
खिलते, अन्य कितनी भी कथा करा लो शांति मिलने वाली नहीं। तो उन्होंने कहा प्रेत के नाम से भी भागवत कराओ तो बाकी शांति मिलती है, बाकी मुक्ति होती है। अब देवर्षि नारद जी बोले भैया प्रेत के नाम से भागवत कैसे कराई जाए, बाकी मुक्ति कैसे होएगी, वो तो कथा भी ना सुन पावे हो। तो हमने एक कथा सुनाई, तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूतपत्तनमोत्तमम् यत्र वर्णाः स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्पराः। तुंगभद्रा तटे, तुंगभद्रा एक नदी है और तुंगभद्रा तटे व नदी के किनारे पंडित जी रहते हैं जिनका नाम है आत्मदेव पंडित जी। पूर्वम भूतपत्तनमोत्तमम्, बहुत पहले की बात है ये, पूर्व जन्म यानी पूर्व के पीछे की बात है, ये कथा है। यत्र वर्णा स्वधर्मेण, यत्र वर्णा यानी उस नदी के किनारे, उस तुंगभद्रा नदी के किनारे अन्य प्रकार के लोग भी रहते हैं और भाई उसी स्थान पे पंडित जी भी रहते हैं जिनका नाम है आत्मदेव। जिसे आत्मा का तत्व हो, आत्मा का बोध हो, आत्मा का ज्ञान हो, उसे क्या कहते हैं, आत्मदेव। तो आत्मदेव निवास करते हैं। आत्मदेव जी पंडित जी जो हैं इनकी पत्नी है धुंधली। पंडित जी तो बड़े विद्वान प्रकार के, धुंधली विपरीत बुद्धि। पंडित जी अच्छा काम करे, धुंधली उल्टा काम करे। कभी कभी ऐसा होता है पति पत्नी का जो जोड़ा होता है उल्टा सीधा मिल जावे तो काम बात ना बनती, वो लड़ते रहे, कभी झगड़ा शांति ना होती। एक पति पत्नी थे, आपस में बड़ी लड़ाई होती थी तो पति ने बुद्धि लगाया कि क्या कहें कि ये खुश हो जाए। तो पति और जिसके मन में छल है, कपट है, मोह ही कपट छल छिद्र न भावा, भगवान को ऐसे लोग पसंद नहीं। और एक चीज और देखोगे, जो ऐसे लोग रहते हैं वो कभी उन्नति की ओर नहीं जाते, वो सदा पीछे ही जाते हैं। इसलिए चाहे आप एक माला करो, मन से करो, मन को शुद्ध बना के करो। तो धुंधली ऐसे ही काम करती, पंडित जी पूजा पाठ करते। पंडित जी के घर कोई संतान नहीं, धन प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा है, एक संतान न रहने से पंडित जी पीड़ित हैं। घर पे एक गौ माता है, वो ही बाज है। तुलसी का वृक्ष जैसे तुलसी माता हरी भरी है तो इनकी तुलसी माता बिल्कुल सूख गई, टकड़ी हो गई। पड़ोसियों ने देखा, एक दिन आके हल्ला मचा दिया, पंडित जी क्या बात है, तुम्हारी गौ माता कोई बछड़ा बछिया नहीं थी, बाज है, ये तुलसी माता भी सूख गई, ये तुम्हारे घर कोई संतान नहीं है इसलिए ऐसा हुआ। और जाओ भगवान का पूजा पाठ करो, वन में जाओ भगवान का चिंतन करो, जिससे ये तुम्हारे पत्नी को बालक हो और तुम्हारे पितृ देवता भी खुश हो जाए और गौ माता को बालक हो जाए, यानी कोई बछड़ा बछिया हो जाए, ये भी बांझना रहे। तो पंडित जी ने पड़ोसियों के बात में आए और घर से निकल दिए। कहते हैं ना, अच्छे पड़ोसी मिल जाए तो कृपा है, और ज्यादा अच्छे मिल जाए तो जड़ से खत्म कर देते हैं। तो पंडित जी पे ऐसी कृपा हुई कि अच्छे ही मिले, उन्होंने भेज दिया भजन करने, पंडित जी ने भजन किए। एक संत की कृपा हुई, एक फल लेके आए, संत ने फल दिया कि अपनी पत्नी को खिलाना, सुंदर बालक होगा, और वो फल लेके आए, पत्नी को दिए कि देवी इसको खाओ, बालक होगा, घर में कृपा होगी प्रभु की। अब धुंधली पंडित जी के सामने तो फल को ले ली और पंडित जी जैसे गए पीठ पीछे फल को घुमा घुमा के देख रहे, जा फल को खाऊंगी तो 9 महीने बालक गर्भ में रहेगो और जब जन्म लेगो तो भाग्य पीड़ा को सहेगो, प्रसव की इतनी पीड़ा हो गए कि कौन सहेगो। और उनने कहा करी, और उसे लगा कहीं सुखदेव जी की तरह 12 वर्ष गर्भ में रह गया तब तो मैं मर ही जाऊं। होने से पहले कितनी कल्पना कर रही धुंधली, और बाकी बात सोच रही, अरे पेट भी बढ़ेंगे, उधर भी बढ़ेगा, कहीं घर में आग लग गई तो सब तो भाग जाएंगे, मैं कैसे भागूं, ऐसे ऐसे बात सोच रही धुंधली। तो उन्होंने कहा करी कि पड़ोसी में एक रिश्ते में बहन लगती है, धर्म की बहन लगती है, बाकी पास गई, बहन एक काम करियो, जे फल तो मैं खाऊंगी ना, जब पीड़ा को कौन सहेगो, तेरे 6 बालक हैं, 7वां होने वाला है, जे बालक मैं दे दियो, और ये फल जो है जे गैया को खिला देती हूँ, बाको भी बालक है जाएगा, मेरे भी है जाएगा,
यदि ऐसी कृपा है तो देखती हूँ गौ माता को होता है कि नहीं। और सहेली को हमने लालच दी कि तुझे धन बहुत सारा दूंगी। अब पड़ोसी गरीब बेचारी बाको लालच है कि अपने बालक को जन्म लिया, जैसे धुंधली को सौंप दी। पंडित जी घर पे हैं, धुंधली शोर मचाई, हल्ला मचाई, मेरे बालक हुआ, मेरे बालक हुआ। पंडित जी आए, भागे दौड़े, बधाई हो चिल्लाते आए। देखे तो धुंधली को बालक हुआ। इनने पंडित जी को बुलाया, बालक का नामकरण करवाने लगे। मेरा नाम आत्मदेव, तो मेरे बालक का नाम परमात्मा देव। कहने कही ऐसे कैसे है जाए वो, मेरा नाम धुंधली, बालक को नाम धुंधकारी हो गए, क्योंकि हमने 9 महीने गर्भ में पालो है, 9 महीने तक रखी हमने, कष्ट हमने सहो, और तुम्हारे नाम पे मिलते जुलते रखूंगी, असंभव है। पंडित जी बोले धन्य हो देवी, तुम्हारी जैसी इच्छा हम उसमें स्वीकारते हैं। बालक को नाम पड़ गया धुंधकारी। धीरे धीरे धुंधकारी बड़ा होने लगा। समयानुसार गौ माता ने एक बच्चे को जन्म दिया जिसका नाम है गोकर्ण। गोकर्ण, गो यानी इंद्रियां, कर्ण यानी कान। गोकर्ण अपने कानों के द्वारा भगवान की सुंदर कथा श्रवण करके इंद्रियों को संतुष्ट करना, वो एक सच्चा गोकर्ण कहलाते हैं। गोकर्ण जी का संपूर्ण शरीर जो है, पूरा शरीर तो मानव का है, लेकिन केवल 2 लंबे लंबे कान गौ माता के हैं। अब माँ बाप के असर संस्कार तो रहते ही हैं। गोकर्ण जी पिताजी को पिताजी कहते, धुंधकारी कभी पिता नहीं कहा। धीरे धीरे बाकी बुद्धि सठियाने लगी। आत्मदेव पंडित जी धुंधकारी ने मिलके ऐसा बना दियो कि वो डकैत निकल गया, चोरी करने लगा, वेश्याओं के संग रहने लगा। इसीलिए कहते हैं एक बालक हो तो सतर्कता, सावधानी, क्योंकि एक बालक जिसके घर में है तो बिगड़ने की असर ज्यादा है। आपके पास कितने भी पैसे हैं, बाको गरीबी में पलना सिखाओ, गरीबी में उसे जीना सिखाओ, क्योंकि सब कुछ उसी का है, लेकिन बाकी जिंदगी तो बना दो। पहले बिगाड़ दोगे तो क्या करेगा, ये धन दौलत सब आपका चौपट हो जाएगा। एक बालक ने अपने पिताजी की कठिन परीक्षा दी। पति पत्नी थे, जा रहे थे ट्रेन में, और पिताजी जैसे स्टेशन पे पहुंचे, गाड़ी आई और टिकट लेने से वंचित रह गए। और गाड़ी जब चलने लगी तो तीनों बैठ गए, बच्चे, पत्नी, पति बैठ गए। अब बच्चा पैसा खूब खाया था बचपन से, जितने स्टेशन पे गाड़ी रुकती यही कहता, पिताजी समोसे दिलवा दो, पिताजी चाउमीन दिलवा दो, कोल्ड ड्रिंक दिलवा दो। पिताजी देते रहे, खा ले बेटा, सब कुछ तेरा ही है। अब इतने स्टेशन आ रहे हैं, सब पे मांग रहे हैं, पैसा मांग रहे, खाने को मांग रहे। पिताजी की बुद्धि खराब हुई, माने धमकायो कि बार बार पैसा मांग रहे है, कितना पैसा खा गए हैं, जहाँ पहुँच रहा वहाँ कुछ खाने को ना मिले। तो यही धमकी दे पिताजी को, पिताजी दे दो नहीं कह दूंगा, पिताजी दे दो नहीं कह दूंगा। पिताजी खुद नहीं समझ पाते कि जी कहाँ मांग रहे हैं और क्या धमकी दे रहे हैं। अभी ट्रेन में तो और भी बोगी में व्यक्ति बैठे, उन्होंने कही कि क्या बात है, आपका बेटा आपको धमकी दे रहा है, दे दो नहीं कह दूंगा, दे दो नहीं कह दूंगा। बने गई कि शोर ना मचाओगे तो बताऊंगा, वरना ना बताऊंगा, सब शांत हो जाओ। तब उन्होंने कहा कि जो बार बार धमकी दे रहे हैं, स्टेशन पे जब हम आए टिकट लेना भूल गए, करो पैसे दे दो नहीं, टीटी से कह दूंगा, टीटी से कह दूंगा। तो ऐसी बुद्धि खूब खिलाए पिलाए और पिताजी को ही धमका रहे हैं। तो ऐसे बालक को ना पालें, लेकिन वो उसको ऐसे संस्कार दें, अच्छी अच्छी बातें बताएं, सत्संग की बातें बताएं जो आपके जीवन में दुखदायी ना बने। गोकर्ण पंडितो ज्ञाने धुंधकारी महाखल। गोकर्ण जी महान पंडित बने और धुंधकारी महाखली और दुष्ट निकल गया। पिताजी को गाली दे, पिताजी की पिटाई करे, माता की पिटाई करे, वेश्याओं को लाके घर में रख लिया। पिताजी सब कुछ छोड़ के जंगल में भाग गए। भागवत का पाठ किए, 10वें स्कंद का गोविंद की प्राप्ति होती है। धुंधली की पिटाई किया, घर की चाबी छुड़ा लिया, धुंधली जाके कुएं में कूद के जान दे दिया, अकेले बचा। ये सारा साम्राज्य हमारा है। पिताजी गए, माता गई, बुद्धि सठिया गई थी, अब तो मैं ही हूँ, सब कुछ मैं ही। वेश्याएं आई
उन्होंने धन दौलत को लूट लिया। रात्रि में सोते हुए धुंधकारी के गले में रस्सी कस के और मुख में चूल्हे का अंगारा डाल के मार दिया और वहीं छोड़ के धन को लेके भाग गई। आज धन को लेके गई, धुंधकारी मरा पड़ा हुआ है। आज गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा में उन्होंने सुनी कि मेरे भाई को वेश्याओं ने मार दिया। उन्होंने श्राद्ध के महीने में, यानी अपने भाई के नाम से उन्होंने पिंडदान किया, श्राद्ध किया कि बाकी आत्मा को शांति मिले। लेकिन कोई शांति नहीं, आज भी प्रेत बन के बैठा है। जैसे गांव में आए गोकर्ण जी, उन्होंने देखी कि चले अपने कमरे में थोड़ा वास करते हैं, रहते हैं, बाकी बाद जाएंगे भजन करने। लेकिन जैसे उन्होंने कमरे में प्रवेश किया तो एक लंबी छाया अपने माथे पे पट्टी, काली पट्टी बांध के ऐसे छाया, लंबी छाया खड़ी हुई और डराने लग गई। अनेक प्रकार के जीव जंतु का रूप लेके दौड़ती, आवाज करती, ध्वनि करती। गोकर्ण जी को डर नहीं लगता क्योंकि वो सच्चा संत है। गंगा जल लिए, उन्होंने जल छिड़का, भैया तुम कौन हो, मुझे डरा रहे हो? मुझे डर तो नहीं लग रहा, लेकिन अपना परिचय बताओ, तुम कौन हो? कहीं चूहे का रूप पकड़ के, कहीं बिल्ली का रूप पकड़ के, शेर, चीता, बाघ का रूप पकड़ के डराए, गर्जना करे। लेकिन गोकर्ण जी ने बिल्कुल एक कदम भी पीछे नहीं हटे और जैसे गंगा जल छिड़के तो धुंधकारी हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारिते नामतः स्वकीये नैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारिते नामतः। अहम संस्कृत शब्द, अहम यानी मैं, अहम भ्राता मैं आपका भाई धुंधकारी हूँ। भैया आप मेरे भाई गोकर्ण जी हो ना, मुझे पता है आप बड़े विद्वान हो, आप कृपा बरसाओ इस अपने भैया पे कि मैं प्रेत बन के बैठा हूँ, कृपा करो कि मेरी भी मुक्ति हो जाए। तो गोकर्ण जी ने प्रातः होते ही सूर्य भगवान को उन्होंने प्रणाम किया। हे भुवन भास्कर, जो व्यक्ति पाप करते करते मर गया हो, बाकी मुक्ति का उपाय क्या है? तो भुवन भास्कर जी ने सुंदर ज्ञान दिया कि जो व्यक्ति पाप करते करते मर गया हो, बाकी मुक्ति का केवल एक उपाय है, श्रीमद् भागवत कथा का वाचन करो। गोकर्ण जी प्रातः होते ही गांव वालों को उन्होंने संदेशा दिया और जैसे गांव वाले सुने गोकर्ण जी आए